कायदे मजलिस मुकर्रर पार्टी अकबरुद्दीन अवैसी ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर ख़ारिजा जयशंकर पर जोर दिया कि वो जंगज़दा यूक्रेन में फंसे हुए हिंदुस्तानी तलबा को आजिलाना तौर पर वापस लाने के इक़दाम करें। दारुस्सलाम में एक जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हिंदुस्तानी तलबा की वापसी हुकूमत की जिम्मेदारी है। उनके वालिदैन और रिश्तेदार परेशान हैं और हुकूमत की तरफ से आजिलाना इक़दाम करने की ज़रूरत है। हिंदुस्तानी फ़िज़ाइया को भी उन्होंने कहा कि 5 दिन के बाद सरगर्म होने की हिदायत दी गई है। इनके आने के बाद सरहदें महफूज है, चाइना आता जा रहा है अंदर, लेकिन हमारे वजीर आजम खामोश, बिल्कुल खामोश, कुछ नहीं। आप बताओ क्या हाल है? खारिजा पॉलिसी नाकाम, यूक्रेन में हमारे बच्चे फंसे। मुतालबा करता हूं मैं हुकूमत हिंद से कि हमारे मासूम बच्चों को वापस लेकर आओ, जो भी जरूरी काम करना है करो। उनके माँ बाप तड़प रहे हैं, वो बर्फ में सर्दी में वो तड़प रहे हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं। ऐ मोदी साहब, उनको वापस लाओ। सरहदें आज रियासती वज़ीर दाखिला महमूद अली की 70वीं सालगिरह के मौके पर तेलंगाना एनजीओ की सिटी यूनिट ने असद अनवर मेमोरियल ट्रस्ट के इश्तराक को ताउन से मेहदी नवाज जंग कैंसर हॉस्पिटल के मरीजों में फल तकसीम किए और तीमारदारों के लिए लंच का भी एहतमाम किया। सदर तेलंगाना एनजीओ सिटी यूनिट SM हुसैनी मुजीब और दूसरों ने बादशाह TNGO हैदराबाद यूनिट के दफ्तर पर एक केक भी काटा। सिटी पुलिस कमिश्नर CV आनंद ने एक आला सतह इजलास में हैदराबाद में हमनोजत और फिरकावाराना सूरत-ए-हाल के अलावा जराइम की शरह में इजाफे पर तबादला ख्याल किया। इजलास में असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस के रुतबे से लेकर ज्वाइंट कमिश्नर पुलिस को ओहदे तक इस इजलास में शरीक थे। कमिश्नर पुलिस ने फिरकावाराना सूरत-ए-हाल और मुख्तलिफ मजहबी और सियासी तंजीमों की सरगर्मियों पर कड़ी नज़र रखने की हिदायत दी और कहा कि पुलिस किसी भी हंगामी सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए तैयार रहे। असम्बली के मौजूदा इजलास और फिर आने वाले रमज़ान से लेकर दशहरे तक के तमाम त्योहारों के लिए भी उसी तरह इंतजाम करने की जरूरत पर जोर दिया गया। मेयर हैदराबाद जी विजयलक्ष्मी ने संजयनगर असम्बली हल्के के तहत एरागड्डा इलाके में AG कॉलोनी ता लक्ष्मी कॉम्प्लेक्स ज़ेर तामीर नाले के काम का मुआयना किया। इस काम पर 2 करोड़ 86 लाख रुपए का खर्च आ रहा है। उन्होंने आने वाले मानसून से कबल इस काम को मुकम्मल करने की हिदायत दी। विजयलक्ष्मी ने बताया कि सिर्फ GSMC की तरफ से 858 करोड़ रुपए के काम जारी हैं। इस मौके पर उनके हमरा नॉर्थ जोनल कमिश्नर रवि किरण, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर भास्कर रेड्डी और श्रीनिवास वगैरह भी थे। मलकपेट के मस्जिद श्री अली अहमद बलाला ने सईदाबाद और अंबरपेट मंडल के तहत कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक के 62 मंजूर दरख्वास्त गुजारों में चेक तकसीम किए। इस मौके पर सईदाबाद के मंडल रेवेन्यू ऑफिसर MVV प्रसाद राव, नुमाइंदा कॉर्पोरेटर मोहम्मद शफी और दूसरे मस्जिदी कायदीन में उनके हमरा थे। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर रेवंत रेड्डी ने रियासत में बिहार कैडर से ताल्लुक रखने वाले IAS ओहदेदारों के गलबे पर निशाना साधते हुए कहा कि वह अहदों पर फायज हुए हैं और रियासती खजाने की लूट का हिस्सा बन रहे हैं। मीडिया से बातचीत करते उन्होंने कहा कि रजत कुमार आपाशी के चीफ सेक्रेटरी हैं, अरविंद कुमार म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन, JS रंजन और संदीप सुतानिया का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि ये ओहदेदार 6 महकमों के जिम्मेदार हैं। रेवंत रेड्डी ने कहा कि चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार की हिमा पर धरणी पोर्टल शुरू किया गया, जो कि अपने मकसद में नाकाम हुआ है। इसकी वजह से अराजी के तनाजात और कत्ल की वारदातों में भी इजाफा हुआ है। इब्राहिम पटन में कत्ल की 2 वारदातें इसी नाकामी का हिस्सा है। डायरेक्टर जनरल एंटी करप्शन ब्यूरो अंजनी कुमार आंध्र प्रदेश कैडर से ताल्लुक रखते हैं। रेवंत रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना रियासत तेलंगाना वालों की है का दावा करने वाले आंध्रा के कैडर से ताल्लुक रखने वाले ओहदेदारों को अहम पोजीशन दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि सोमेश कुमार चीफ सेक्रेटरी के ओहदे के लिए नाअहल हैं। वो 1997 से 1999 तक सरकारी खिदमात को छोड़कर IT कंपनी से वाबस्ता हुए थे। వందలాది మంది ప్రాణ త్యాగాలు చేసి తెలంగాణ ప్రజల యొక్క ఆత్మగౌరవం నిలబెట్టుకోవడానికి తెలంగాణ రాష్ట్ర సాధనలో సమిధలై తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని సాధించుకున్నారు। ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని సాధించుకున్న తర్వాత
తెలంగాణ రాష్ట్ర పరిపాలనలో తెలంగాణ ప్రజల యొక్క పాత్ర, తెలంగాణ ప్రజాప్రతినిధుల యొక్క నిర్ణయాలు ఉంటాయి అని చెప్పి తెలంగాణ సమాజం అంతా భావించింది, ఆశించింది. అయితే 8 సంవత్సరాల తెలంగాణ రాష్ట్రంలో జరిగిన పరిణామాలను గమనిస్తే ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు గారు 2008 కరీంనగర్ పార్లమెంటు ఉప ఎన్నికల సందర్భంగా స్వయంగా వారే ఒక టీవీ ఇంటర్వ్యూలో వాళ్ళ సామాజిక వర్గం, వాళ్ళ తాత ముత్తాతలు బీహార్ నుంచి తెలంగాణ ప్రాంతానికి వలస వచ్చిండ్రు అని చెప్పి స్పష్టంగా వారు ఆ రోజు చెప్పడం జరిగింది. అయితే తెలంగాణ ప్రాంతం నుంచి వలస వచ్చిన వాడైనా సరే రాష్ట్ర సాధనలో క్రియాశీలక పాత్ర పోషిస్తున్నాడని చెప్పి ఈ ప్రాంత ప్రజలు అతనిని 2 సార్లు ముఖ్యమంత్రిగా ఎన్నుకొని అధికారాన్ని అప్పచెప్పారు. అధికారంలోకి వచ్చిన కేసీఆర్ గారు ఈ ప్రాంత ప్రజల యొక్క ఆత్మగౌరవం పెంచే విధంగా పరిపాలనలో తెలంగాణ పౌరుల యొక్క పాత్రను పెంపొందిస్తాడు, అవకాశాలు ఇస్తాడని మేము ఆశించినాం. అది జరగకపోవడం వల్ల తెలంగాణ ప్రజలకు ఒక అభద్రతా భావం, ఒక అనుమానం మొదలైంది. ఈ అనుమానాలను బలపరుస్తూ वज़ीर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के.टी. रामाराव ने जीएचएमसी के कचरा स्टेशनों से कचरे की रामकी के गार्बेज प्लांट तक मुंतकिल करने 40 हेवी ट्रक्स को लॉन्च किया। वज़ीर एनिमल हस्बेंड्री टी श्रीनिवास यादव भी इस मौके पर मौजूद थे। के.टी. रामाराव ने बताया कि शहर हैदराबाद से रोजाना 6000 टन कचरे की निकासी होती है और इसके लिए 4520 ऑटो ट्रालियस इस्तेमाल की जा रही हैं। పారిశుద్ధ్య కార్మికులకి అదే విధంగా మరి ఈ కార్యక్రమానికి విచ్చేసిన గౌరవ కార్పొరేటర్, స్థానిక కార్పొరేటర్ గారు విజయారెడ్డి గారికి, ఇంకా ఇతర మిత్రులందరికీ కూడా పేరు పేరున హృదయపూర్వకంగా నమస్కారాలు. ఏ నగరానికైనా 2 రకాల ముఖ్యమైన వ్యర్థాలు ప్రతిరోజు కూడా ఉత్పత్తి అయితే అది మీ అందరికీ కూడా తెలిసిందే. సాలిడ్ వేస్ట్ ఉంటుంది, లిక్విడ్ వేస్ట్ ఉంటుంది. మీ అందరికీ తెలుసు, గౌరవ ముఖ్యమంత్రి పెద్దలు కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో స్వచ్ఛ తెలంగాణ, స్వచ్ఛ హైదరాబాద్ కార్యక్రమాన్ని మనం ఎప్పుడైతే 2015లో తీసుకున్నామో అప్పటి నుంచే ఒక సమగ్రమైన, ఒక అర్థవంతమైన, ఒక ఆచరణాత్మకమైన అంటే ప్రాక్టికల్ ఎజెండా తీసుకొని స్వచ్ఛ హైదరాబాద్ కార్యక్రమంలో మనం ఎండ్ టు ఎండ్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్కి పరిష్కారాలు వెతుకుతూ వస్తూ ఉన్నాం. 2013-14 ఆ ప్రాంతంలో మన హైదరాబాద్ నగరంలో ప్రతిరోజు 2500 మెట్రిక్ టన్నుల చెత్త ఉత్పత్తి అయ్యేది. ఈరోజు కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తీసుకున్న నిర్ణయాలు, దానికి జీహెచ్ఎంసీ ముందుండి రామ్కీ సంస్థ, జీహెచ్ఎంసీ కలిసి వ్యర్థాల నిర్వహణ ఏదైతే సమర్థవంతంగా చేస్తున్నారో దానివల్ల 2500 మెట్రిక్ టన్నుల నుంచి 6000 మెట్రిక్ టన్నుల చెత్త కలెక్షన్ ఎవ్రీడే ఈరోజు హైదరాబాద్లో జరుగుతూ ఉందనే విషయాన్ని నేను మీకు ఈ సందర్భంగా విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాను. మీ అందరికీ తెలుసు, సాలిడ్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్లో 3 అంకాలు ఉంటాయి, 3 భాగాలు ఉంటాయి. ఒకటి డోర్ టు డోర్ కలెక్షన్, ట్రాన్స్పోర్టేషన్, ప్రైమరీ కలెక్షన్ ఏదైతే ఉంటుందో దానికి సంబంధించి ఎఫిషియెంట్గా మనం డోర్ టు డోర్ కలెక్షన్ జరగాలి, ప్రజలకి మేలు జరగాలి, పట్టణం పరిశుభ్రంగా ఉండాలనే ఉద్దేశంతో ఈరోజు మొత్తం నగరంలో 4500 స్వచ్ఛ ఆటో టిప్పర్లని మనం ఎంగేజ్ చేయడం జరిగింది. అందులో 2500 హైదరాబాద్ స్వచ్ఛ హైదరాబాద్ కార్యక్రమాన్ని ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రారంభించారు. कायदे मजलिस पकड़ने पार्टी अकबरुद्दीन अवैसी ने कर्नाटक में जारी हिजाब तनाज़े पर पहली मरतबा तबसरा करते हुए कहा कि सियासी मकासद के लिए इस तनाज़े को उछाला जा रहा है। दारुसलाम में मजलिस की 64वीं तासीस के मौके पर मुनक़िदा एक बड़े जलसे आम से खिताब करते हुए अवैसी ने कहा कि दस्तूर में शहरियों को अपनी पसंद का लिबास ज़ेबतन करने और अपनी पसंद की चीज़ें खाने का अखलाकी और दस्तूरी इख्तियार हासिल है। अकबर अवैसी ने कहा कि चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ गेरुए रंग का लिबास ज़ेब तन करते हैं, तो फिर उन्होंने सवाल किया कि मुस्लिम तालिबात को हिजाब या बुर्का पहनने की इजाजत क्यों नहीं दी जाती। आज सिर्फ जहर उगलने की बात, मुस्लिम बच्ची लिबास नहीं पहन सकती,
हिजाब नहीं कर सकती। खैर, मैं हिजाब पे बात नहीं करूंगा, पहले इस पर बात करूंगा। क्या हिंदुस्तान की लड़की को, औरत को अपने पसंद का लिबास पहनने का हक नहीं है? यहां पर भी लड़कियां हैं, हमारी इज्जतदार बहनें खड़ी हैं, पुलिस में हैं, वो जो चाहे पहन सकती, जो चाहे पहन सकती, उनका इख्तियार है। क्योंकि हमारा दस्तूर इस बात की इजाजत देता है कि हम किसी भी खुदा को मान सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं, कुछ भी पहन सकते हैं। बाद ऐसे भी लोग हैं जो कुछ भी कपड़ा नहीं पहनते, वो अल्लाह या भगवान को बस इतना याद करते हैं कि उनको होश नहीं रहता, उनको जरूरत भी नहीं महसूस होती है कि कपड़े की। अरे हर एक को हक है। जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ को भी अपने पसंद का लिबास पहनकर चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठने का हक है, उसी तरीके से हिंदुस्तान की औरत को भी बुर्खा पहनने का हक है। वज़ीर दाखिला महमूद अली चाशब्बे को 70 बरस के हो गए। उनकी काबीना के रफ़्क़ा अरकान असम्बली और टीआरएस कारकुनों की बड़ी तादाद ने उन्हें सालगिरह की मुबारकबाद दी। अंजुमन खादिमुल मुस्लिमीन काचीगुड़ा के यतीम खाने में उन्होंने एक तकरीब में भी शिरकत की, जहां टीआरएस के कायदीन ख्वाजा बदरुद्दीन कादरी और महमूद भाई की तरफ से यतीम बच्चों में मलबूसात तकसीम किए गए और उनके एजाज में जोराना भी तरतीब दिया गया था। वज़ीर दाखिला ने उन्हें मुबारकबाद देने वालों से इज़हार तशक्कुर किया और कहा कि वो आवाम की बदस्तूर खिदमत करते रहेंगे। आज अंजुमन खादिमुल मुस्लिमीन में आया हूँ मैं, और यहाँ पर देखा हूँ काफ़ी बेहिसाब बच्चे हैं जो सैकड़ों की तादाद में यहाँ तालीम हासिल कर रहे हैं। इदारे के जो ज़िम्मेदार है सैयद सैफुद्दीन खादरी साहब को दिल की गहरी से मुबारकबाद देता हूँ इन मासूम बच्चों के लिए, क्योंकि तालीम बड़ी अहमियत की चीज़ होती है, वो तालीम यहाँ दी जा रही है। तो हम यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छा तालीम हासिल करें। आज चूँकि मेरा यूम पैदाइश है तो उस मौके पर मुझे यहाँ बुलाया गया है, मैं आया हूँ। मुझे देखकर बेहद खुशी हो रही है कि इन मासूम बच्चों के साथ रहने में, मिलने में बड़ी खुशी का इजहार कर रहे हैं बच्चे। हमारी कारपोरेटर मोहतरमा भी यहाँ पर मौजूद है, तमाम हमारे पार्टी के कई लीडर्स मौजूद है। हमारे बदर भाई है, हमारे वसीम भाई है, हमारे चेयरमैन साहब, एक चेयरमैन साहब कमरुद्दीन साहब है, मुनीरुद्दीन साहब है, हमारे अरशद भाई है और बहुत से कायदीन यहाँ मौजूद है। मैं दिल से सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और यकीनन ये यतीम खाना जो है काफ़ी ज़माने से चलता है, यहाँ पर तकरीबन 100 साल मुकम्मिल हो चुके हैं। और ये इसका फाउंडेशन जो है डालने वाले सैयद खादर मोहिउद्दीन खादरी साहब ने इसका फाउंडेशन डाला था जब काम शुरू किया था। आज ये यकीनन 100 साल से यतीम बच्चों की खिदमत करते आ रहे हैं, उसके लिए मैं इंतज़ामिया को दिल गहरों से मुबारकबाद देता हूँ। और आज मीडिया भाइयों का भी जो आज यहाँ पर आए, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। वज़ीर सेठ टी हरीश राव ने संगारेड्डी जिला परिषद के दफ्तर में मुनक़्क़दा के इजलास में बताया कि हुकूमत ने तलबा की सेहत और तंदुरुस्ती का हर तरह ख्याल रखने का फैसला किया है और उन्हें बेहतर सहूलतों की फराहमी के लिए मनादरी, मना बड़ी और मना बस्ती जैसे प्रोग्राम शुरू किए गए। उन्होंने ज़िले में वेजिटेबल और नॉन वेजिटेबल मार्केटों के मरबूत करने के काम को तेज़ करने की हिदायत दी। वज़ीर सेहत ने बताया कि स्कूलों में नया इंफ्रास्ट्रक्चर फराहम किया जा रहा है। उन्होंने सरकारी और खानगी स्कूलों की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए मैनेजिंग कमेटियों में औलिया तलबा को भी शामिल करने का मशवरा दिया। इजलास में साबिक़ा मेदक के नए अजला मेदक, संगारेड्डी और सिद्दीपेट के कलेक्टर्स, एडिशनल कलेक्टर्स, अरकान असम्बली और कौंसल, जिला परिषद के सुदूर और तमाम महकमों के अहदेदार शरीक थे। गोशामिल के बीजेपी रुकन असम्बली राजा सिंह ने महाशिवरात्रि के मौके पर संघर्षी भवन में माली समाज की तकरीब में शिरकत की। उन्होंने इस मौके पर भी इश्तियाल अंगेज तकरीर की और कहा कि गाय का गोश्त खाने वाले मुल्क दुश्मन है। उन्होंने गौ रक्षकों को हर वक्त मुतहरिक रहने का मशवरा दिया।
राजनाथ सिंह ने कहा कि चीन और पाकिस्तान में हिंदुस्तान से मुकाबला करने की हिम्मत नहीं है। अगर ऐसा हो तो सरहद पर हमारी फौज उनका मुकाबला करेगी, जबकि हिंदुओं को अंदरूनी मुल्क टोपी वालों से लड़ना होगा। रूस में चल रहा है ना युद्ध, उस युद्ध में ठीक है दो तरफ तो युद्ध चल रहा है, लेकिन यूक्रेन की जनता भी और माता बहनें भी हाथ में तलवार और बंदूक लेकर खड़ी हुई है अपने कंट्री की, अपने देश की रक्षा के लिए। तो आने वाले समय में भारत और पाकिस्तान का युद्ध और चाइना का युद्ध तय है, समझ कर चलो। और जब भी हमारे भारत के प्रति कोई भी दुश्मन आंख उठाएगा, भारत देश की तो सेना उनका काम करेगी पक्का, लेकिन भारत के अंदर जो गोल टोपी वाले जो आतंकवादी छुपे हुए हैं ना, जो हमारी गौ माता को काट के जो हमारे गौ माता को जो मांस खाते हैं ना, जो 5-5 टाइम जो सवेरे सवेरे चीखते हैं ना, ये हमारे देश के सबसे बड़े दुश्मन हैं। हमारे देश के सबसे बड़े दुश्मन, देश के दुश्मनों से तो हमारी आर्मी लड़ेगी, लेकिन हम सबको जो देश के अंदर जो छुपे हुए देश के गद्दार हैं, इनसे लड़ने के लिए हमें मजबूत होना है। मजबूत होना है ना, लड़ना है ना, क्योंकि मोदी जी है तो सब चीज मुमकिन है। आज आप लोग देख रहे होंगे कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है और काशी का काम भी मोदी जी ने तमाम कर दिया। अब उत्तर प्रदेश में बाबा जी आ रहे हैं फिर से एक बार डंडे की चोट पर, तो मथुरा का भी काम होने वाले समझ कर चलो। और काशी और मथुरा के पास में जो 2 गुम्बदें जो इलीगल है ना, वो भी 2 गुम्बदें हटने वाली है और भव्य रूप में काशी भी बनेगा और बाबा जी आकर मथुरा भी बनाएंगे। तो उसके लिए हम सब लोगों को मिलकर काशी और अयोध्या और मथुरा के दर्शन करने जाना है ना, तो इस बार श्री रामनवमी शोभा यात्रा 10 अप्रैल यानी संडे के दिन आ रही है। उस दिन हजारों की संख्या में बेगम्बरदार छतरी पर एक संकल्प हमें लेना है। उस शोभा यात्रा में तो आप सब लोग आते हो, लेकिन हमारे सभी लोगों को बुलाओ, जो हमारे राजस्थानी भाई बंधु जो कोने कोने में जो हमारे माली समाज के जो भाई बंधु सभी को बुलाओ कि देखो वो लोग रामनवमी शोभा यात्रा कैसे निकलती है। जब शोभा यात्रा निकलती है तो गोल टोपी वाले घर में छुप जाते हैं, हमारी गौ माता को मारने वाले घर में छुप जाते हैं। ये हमें पूरे हिंदू समाज को संदेश देना है और हमारे युवा अध्यक्ष जी को, सुरेश भाई को और उनकी टीम को और जितने भी जो हमारे मार्गदर्शक है उन सबको हृदय से धन्यवाद। और फिर से एक बार महाशिवरात्रि की सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। हाथ जोड़कर एक ही एक निवेदन है, आप मजबूत रहो, हम मजबूत रहेंगे। धन्यवाद। बेगमपेट पुलिस ने शब-ए मेराज को प्रकाश नगर मेन रोड पर बाइक स्टंट करने वाले 7 अफराद को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार शुजान के नाम मोहम्मद अल्ताफ, मोहम्मद आजम, शेख शाहदिल, मोहम्मद अशफाक, सैयद अलीम, सैयद और मोहम्मद जमील बताए गए, जबकि इनको 2 साथी मफरूर हैं। डिप्टी कमिश्नर पुलिस नार्जोन के प्रेस नोट में बताया गया कि पुलिस ने 4 बाइक, 4 सेलफोन को भी जब्त किया है। तो ये मामला आप देख चुके हैं, अभी एक वीडियो बना हुआ है। ये वीडियो इंटरनेट पे डाल के लाइक्स और फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए ये बच्चे जो है अर्ली 20s में है, ये 9 लोग हमारे पास, इनमें 8 लोग हैं। ये सारे बाइक में स्टंट करके हमारा प्रकाश नगर मेन रोड बेगमपेट से जा रहे हैं। आप वीडियो में देख रहे हैं, ये बहुत डेंजरस है, उनके लिए डेंजरस है, बाकी कम्यूनिटीज के लिए डेंजरस है। और जो ये इंटरनेट में देख रहे हैं, इनको फॉलो करने की कोशिश करते हैं यंगस्टर्स जो है, उनके लिए भी बहुत डेंजरस है। इसको स्टॉप करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम बोल रहे हैं ऐसा स्टंट्स कभी नहीं करना। पब्लिक कोई भी, हम केस बुक करेंगे और आपको बहुत प्रॉब्लम होगा उसके बाद। एंड आई ऑल्सो request the public to give us information, take a video when somebody is doing such stunts on public roads and give it to us so that we can book cases on the offenders. जो इधर दिए है ना प्रेस नोट में, ये ठीक है।
इन्फॉर्मेशन। रेंज क्या है? माइनर है, मेजर है? मेजर है बट जस्ट मेजर्स, दे आर ऑल 19, 21, 23, 25 ऐसा है। लाइसेंस वगैरह है या गाड़ी ऑन है, दूसरों किसी की गाड़ी यूज कर रहे हैं? वो तो चेक किया है लाइसेंस। यस सर, వేరే వాళ్ళ బండ్లు కూడా ఉన్నాయి సార్, दूसरों का भी है, इनका भी है, बट लाइसेंस వాళ్ళకి లైసెన్స్ ఉన్నాయి సార్। We are checking, we are in the process of collecting more details. हम पकड़े हैं and we are just giving the press. रात में 1:20 के आसपास। इसमें अपने पुलिस वाले पकड़े या फिर आपकी वीडियो के बलबूते पे होंगे? पुलिस वाले, हमें इंफॉर्मेशन मिली है, वीडियो कहीं से मिला है हमको, उसके बाद हम पकड़े। वो कितने गाड़ियाँ सीज करेंगे? 4 गाड़ी, अच्छा 5 गाड़ी। बोयनपल्ली पुलिस ने नार्जोन की टास्क फोर्स की मदद से साईनगर कॉलोनी ओल्ड बोयनपल्ली में वाक़े महादेव किराना स्टोर के पास गुटखा बेचने वाले 3 अफराद छोगाराम, रवि जिंदल और मनीष कुमार अग्रवाल को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 17,579 रुपये मालियती गुटखा जब्त किया। डिप्टी कमिश्नर पुलिस नार्जोन चंद्रा दीप्ति ने बताया कि महावीर किराना स्टोर का मालिक चोरी से गुटखा फरोख्त करता था। लालागोड़ा पुलिस ने भी एक रिटेल शॉप पर धावा करके 72,000 रुपये मालियती ममनुआ सिगरेट और तंबाकू अशिया को जब्त किया। बहादुरपुरा पुलिस ने पिटरनी के दौरान गांजा फरोख्त करने वाले 2 अफराद शेख नूर और मोहम्मद अल्ताफ को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से गुटखे के कई पैकेट्स बरामद हुए। कल 3 बजे टाइम पे हमारा सब इंस्पेक्टर श्रीकांत की इन्फॉर्मेशन आ गया। अब बहादुरपुरा एक्स रोड पे 2 आदमी गांजा लेके उधर फिर रहा बोले, तो वो इन्फॉर्मेशन में ऐसे ही इमीडिएटली एंड उधर जाके चेक करे तो दोनों साथ एक कवर में एक केज का 2 पैकेट मिले। उनके साथ इमीडिएटली पंचायत बुला के उनके सामने पंचनामा करके पूरा चेक करके पूरा पुलिस स्टेशन ला के वो उनका साथ 2 केजेस गांजा मिले। उनका साथ 2 फ़ोन भी है, वो सीज करके पुलिस स्टेशन का है, उन पर केस रजिस्टर करे। उन दोनों एक भद्राचलम से 2 केजेस 1 पर्सन राजकुमार से खरीद लेके लाए। वो उन दोनों मिलके बेंगलुरु में सेल करने के वास्ते इधर MGBS में उतरे। अंदर जाए तो पुलिस वाला पकड़ते, पुलिस वाला बहुत सर्वेलेंस है बोल के बाहर उतर के वहाँ से यहाँ तक बहादुरपुरा चौरस्ता तक वो ऑटो में आके वहाँ ठहरे। यहाँ से जाके बेंगलुरु में सेल करने के वो वेट कर रहे हैं। वो टाइम पे पुलिस वाला पकड़े, उनका ऊपर केस रजिस्टर करके फर्दर केस दूसरा एक अब्सकॉन्ड गए, उनके लिए कोशिश कर रहे हैं। ये मालूम नहीं है, अभी वेरीफाई कर रहे हैं उनका सब। कब से कर रहे हैं लोग बोल के बोले अभी नहीं है, मैं अब तक वेरीफाई कर रहे हैं एंटीस्टेंट्स उधर से लेके। निर्मल पुलिस ने कमसिन लड़की की असमत रेजी के केस में निर्मल म्यूनसिपैलिटी के नायब सदरनशीन शेख साजिद समेत 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। डिप्टी सुप्रीटेंडेंट पुलिस उपेंद्र रेड्डी ने बताया कि शेख साजिद का ड्राइवर जाफर और एक खातून अनुराधा भी गिरफ्तार शुदगान में शामिल हैं। अनुराधा ने इस लड़की को साजिद तक पहुंचाया था। लड़की के वालिदीन की शिकायत पर पुलिस ने 26 फरवरी को एक मुकदमा दर्ज किया था। उन्होंने बताया कि साजिद एक राउडी शीटर है और उस पर कई मुकदमा दर्ज हैं। इसी तरह निर्मल से ताल्लुक रखने वाले वज़ीर जंगलात इंदिरा किरण रेड्डी ने शेख साजिद की TRS पार्टी से मुअत्तली का ऐलान किया। उन्होंने इस वाक़े की मजम्मत की और लड़की के वालिदीन की हर मुमकिना मदद करने का तयक़ुन दिया। మార్నింగ్ 10 గంటల టైంలో నీలాయపేట అవుట్స్కట్స్లో ఆదిలాబాద్ నుంచి వస్తూ కారులో వెయిట్ చేస్తున్నారనమాట. ఏమనంటే హైకోర్టు అడ్వకేట్కి ఫీజుకి ఇవ్వడం కోసం, ఖర్చుల కోసం, యాంటిసిపేటెడ్ బెయిల్ కోసం వెళ్తుంటే మనము సెల్ ఫోన్ మూమెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ మీద మనం నీలాయపేట వెళ్ళి అవుట్స్కట్స్లో 3 నిందితుల్ని మనం కస్టడీలో తీసుకొని పోలీస్ స్టేషన్ తీసుకురావడం జరిగింది. పోలీస్ స్టేషన్లో ఇంట్రాగేషన్ చేయడం జరిగింది. ఇంట్రాగేషన్ త్వరగా చేయడంతో నేరము ఒప్పుకోవడం జరిగింది. నేరస్తులు
ఈ నేరము ఎలా జరిగిందంటే ఈ అనురాధ అనే ఆమె ఉంది. मजलिस के सदर और हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असद ओवैसी ने मशहूर दीनी दरगाह जामिया अशरफिया मुबारकपुर में वाक़ दरगाह जलालुल इल्म हज़रत हाफिज अलरहमा की मज़ार पर हाज़िरी दी और फातिहा ख़वानी की। उनके हमरा उस्ताद जामिया मुफ्ती मोहम्मद रज़ा मिसबाही और दूसरे भी थे। वाज़ेह है कि सदर मजलिस उत्तर प्रदेश में असम्बली चुनाव के सिलसिले में इंतखाबी दौरे पर मुबारकपुर आए थे। हिंदुस्तान में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 7,554 नए केसेस दर्ज हुए हैं, जबकि इसी मुद्दत में 223 नई अमवात हुई हैं। मरकजी वजारत सेहत के मुताबिक मुल्क भर में अब तक 177 करोड़ 89 लाख कोविड-19 के डोजेस दिए जा चुके हैं। नई अमवात में केरला में होने वाली 168 और उत्तर प्रदेश की 10 अमवात शामिल हैं।